मुझे समझ नहीं आ रहा है मान लीजिए कि मैं किस तरह से शुरू करूं, क्योंकि अचानक से यूं उनका चला जाना हर किसी को निशब्द कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छा खासा उसी एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ वो शो कर रहे थे, लेकिन अचानक यूं हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया इस समय जिस शॉक में, जिस तकलीफ से गुजर रही है, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एक कलाकार होने के नाते जो कुछ कल गुजरा उससे ज़ाती तौर पर रिलेट भी कर सकती हूँ और मैं उस पर बताऊँगी भी आपको आगे। लेकिन ख़ास तौर पे हम कलाकार भी जो फ़ैन होते हैं उनमें से के उनके सादगी और उनकी वॉइस क्वालिटी और बहुत ही विनम्र, बहुत ही डाउन टू अर्थ, कभी किसी बहुत आपने पार्टियों में, रियलिटी शोज़ में भी बहुत कम देखा होगा। इनफैक्ट मैं आज देख रही थी कि सोशल मीडिया पे लोग ये भी लिख रहे थे कि उन्हें मालूम नहीं था कि जिन गानों के वो इतने बड़े फ़ैन हैं उनको के ने गाया है। तो ये कहीं ना कहीं आज भागती हुई ज़िंदगी में ये भी दिखलाता है कि जो शायद मॉडर्न बॉलीवुड के चंद वाकई ऐसी जानदार आवाज़ें हैं जो ऑल टाइम यंग हैं, उनमें के हैं। तो वो उनके गाए हुए कितने गाने हम सब लोग बहुत बहुत मुरीद। और आज कल जब देखा टेलीविज़न पे, चैनल पे ही ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा था तो यकीन नहीं हुआ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो सो भी नहीं पाई, क्योंकि जिस तरह से ये हुआ है लाइव शो में, पूरी जिंदा दिली के साथ गाने के बाद उनको वो डिस्कम्फर्ट होना और फिर कुछ ही समय में सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, ये वक्त है कि सभी लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। लाइव सिंगिंग सबसे मुश्किल काम है, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे लाइव सिंगिंग में जब आप एक साथ 2 घंटे 2.5 घंटे जनता आपके पॉपुलर गानों को सुनना चाहती है और आपका एक कमिटमेंट भी होता है, पहले से पोस्टर छप चुके होते हैं, जनता सुनने के लिए बेताब होती है, और ऐसे में आपकी तबीयत इतनी ख़राब भी है तो भी आप यू जस्ट पुश योरसेल्फ। ये हम लोगों के साथ भी होता है। के साथ और लेकिन ये आपने चूंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा और इसी पर मैं आ भी रही थी मालिनी जी, कि क्या कमिटमेंट का भी प्रेशर रहता है कि तबीयत नासाज है, नहीं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जाना है क्योंकि कमिट कर दिया है। हालांकि हमने ऐसे एक्टर्स या सिंगर्स या और तमाम लोगों को ऐसे देखा, ऐसी हस्तियों को कि जो मना कर देते हैं। वो अलग बात है कि फैंस का गुस्सा झेलना पड़ता है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन क्या ये एक प्रेशर होता है जो आपको वहां तक ले जाता है? नहीं, एक बात, कलाकारों को तो ये मंत्र बहुत अर्ली स्टेज इन लाइफ पता चल जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, पहली बात। तो बहुत अनप्रोफेशनल कलाकार होते हैं तो वही मुझे लगता है प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। मुझे लगता है कई बार जानकारी भी नहीं होती है कि आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन लाइव शो का प्रेशर, लाइव शो के एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग लेवल के होती हैं। आप जैसे कि कल मालूम चला कि वो खुद भी वीडियो में, खुद उनकी ज़बान में खुद ही वो कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत पसीना है। तो कभी बार हम लोग भी जाते हैं, बहुत ख़राब साउंड सिस्टम है, आवाज़ नहीं आ रही है या इतनी गर्मी है, वो सब कुछ क्योंकि सांस का सब कुछ खेल है, सांस से आपको गाना है। बिल्कुल। और लाइव ऑडियंस हमारे यहाँ, हम देखिए कलाकारों के लिए ऑडियंस भगवान का रूप होती है। तो भगवान को प्रसन्न करना, कलाकार यही सोच करके हर चीज़, वो शायद हो सकता है कि उनको यदि कुछ असहजता लगी भी हो तो लगा हो कि 1 गाना 2 गाना और गा लूँ। ये एक प्रेशर लाइव सिंगिंग पे इस तरह का होता है, लेकिन ये बस होने वाली बात है। मुझे लगता है शायद उस समय वो सीधे होटल न जाकर अस्पताल जाते, लेकिन हार्ट अटैक में हम सब जानते हैं कि कई बार किसी को खुद पता नहीं चल पाता कि हार्ट अटैक है। कभी लगता है सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है या डिस्कम्फर्ट है, बट आई थिंक यदि वो अस्पताल तक पहुंचने पर लोगों ने बोला कि ब्रॉड डेड है तो इट मीन्स कि इट मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी मैसिव हार्ट अटैक। लेकिन जैसा बता रहे लोग कि न तो वो स्मोक करते थे, न वो किसी भी तरह के और ऐब में थे, और स्वभाव भी उनका बड़ा शांत। ऐसे में हार्ट का कुछ यदि है तो सिवाय यही कह सकते हैं कि ईश्वर के अच्छे लोगों की बहुत हमेशा ज़रूरत होती है। और लेकिन फिर भी सब बात की बात मैं यही कहूँगी कि ऑडियंस को कहीं ना कहीं
बहुत अप्रिशिएट इस चीज़ को करना चाहिए कि जो भी लाइव सिंगर आपके सामने गा रहा है वो पूरा अपना दिल, जिगर, सांस, आत्मा सब आपके सामने निकाल करके रख देता है। और कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियों में गाने से वी डू पुश आवरसेल्व्स, मतलब आई कैन टेल यू आई हैव पुश्ड माई सेल्फ। मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि अपने आप को एक ऐसे बिंदु तक लेकर गई हूँ जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सामने ऑडियंस होती है तो इट्स अ डिफरेंट हाई, वो एक अलग प्रकार की ऊंचाई होती है, अलग प्रकार का संतोष होता है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसके पीछे आप वो बद इंतजामी जो तमाम निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा भीड़, इतनी कैपेसिटी नहीं थी उस हॉल की, उस ऑडिटोरियम की, 2 से 2,500 जितना मैं जानती हूं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर 5,000 से भी ज्यादा लोग उस वक्त शामिल थे। आप देखिए कि एसी काम नहीं कर रहा था, वो तमाम बद इंतजामी, और फिर वो जो अग्निशामक वहां पर वो जो उस वक्त स्प्रे किया गया फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए, क्या वो ये तमाम चीजें कहीं क्लब कर गए, कहीं ये इसके पीछे की वजह हो सकती है? मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों की जांच हो रही है, तो इस पर अभी पहले से कुछ निर्णय देना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इस पूरे हादसे ने, इस दुखद घटनाक्रम ने शायद बहुत सारे बिंदुओं पे लोगों को सोचने के लिए विवश किया होगा जो उपेक्षित रह जाती है। जैसे कई बार यदि ओवर क्राउडेड है तो एसी चलते हुए भी लगता है कि काम नहीं कर रहा, और गर्मी का जो अभी इस समय आलम है, ओवर क्राउडेड था, डबल कैपेसिटी थी, एसी नहीं चल रहा था या चल कर के भी इफ़ेक्टिव नहीं था। जैसे मैंने सुना खुद उन्होंने स्पॉटलाइट बंद कराई है, और ये हम लोगों के संग कई बार गाते हुए खुद होता है। आपको मैं यहाँ पे तो उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे किया, मैंने देखा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आपको बताएं कई बार स्मोक प्रोग्राम को ग्लैमरस करने के लिए कई बार जो सेट पे वो स्मोक को लगा देते हैं, और हम लोग जब गाते हैं तो बहुत सांस अंदर खींच करके तब गाते हैं, और ऐसे में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो सांस अंदर ली हुई होती है, लगता है कि सुर कैसा निकलेगा। और कई बार हम लोगों की खूबी यही होती है कि ऑडियंस को हम लोग पता भी नहीं चलने देते हैं कि ऐसा हुआ है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं। ये मुझे लगता है शायद एक इस पर एक बहस वाकई होनी चाहिए। ये तो मेरा भी एक आर्टिस्ट होने के नाते बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी थे, सब कुछ ठीक था। इतनी जल्दी ऐसे जाना, वो शायद उस दस्तक को नहीं समझ पाए, और बहुत अच्छे इंसान थे। तो मुझे लगता है कि कोई और होता तो शायद डिस्कम्फर्ट होते निकल जाता है, बट आई थिंक ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल।